हेलो स्टॉकियर, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि 17 जुलाई दैट इज मंडे को किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। कहां पे सपोर्ट, कहां पे रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट, मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है और हमें किस व्यू के साथ ट्रेड करना चाहिए। आप सबको पता है मैं आपके लिए हमेशा से ही प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं और वीकली बेसिस पे वीकली एनालिसिस अपलोड करता हूं ताकि आपका एक मार्केट में व्यू बन सके और कहां पे बाई कहां पे सेल करना चाहिए आपको मैं लॉजिक दे सकता हूं। और आपको मेरा फॉरन पता है, मैं डेटा प्लस चार्ट इन दोनों की एनालिसिस करता हूं, सिर्फ चार्ट की एनालिसिस नहीं करता। डेटा आपको मैं सिखाता भी हूं, तो आप अगर मुझे डेली बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छा खासा लर्निंग मिलता होगा। और अगर ये लर्निंग अच्छी रही है और आपको कुछ नॉलेज हो रहा है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बिल दबा दीजिए और वीडियोस को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी अपडेट करिए। इससे क्या होता है कि मैं प्री मार्केट में जो वीडियोस अपलोड करता हूं, जो हमारी प्लानिंग होती है, उनमें अगर लाइव मार्केट में कोई चेंज होता है तो उसकी अपडेट मैं यहाँ पे देता हूँ। प्लस अगर मुझे कोई अच्छा स्टॉक दिखाई देता है या फिर कहीं पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं वो सब आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप उसको जरूर पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें। इसकी लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो आप सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉक इन्वेस्ट सर्च करिए, आ जाएगा। अब हम चलते हैं, ये कर सकते हैं कि डिस्कस हम करेंगे कि किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए और कहाँ पे हमें बाइंग सेलिंग होनी चाहिए निफ्टी में। तो सबसे पहले आपको मेरा फॉर्म पता है, डेटा प्लस चार्ट। अब मैं निफ्टी ट्रेडर के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा, बेसिकली इसके ऊपर एनालिसिस करूंगा। ऑप्स्टॉक को मैंने अभी साइड में रख दिया है, ये थोड़ा आसान है और ये फ्री है और सभी लोगों के लिए सही रहेगा। तो आपको जब वाई का एनालिसिस करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसका एक खासियत यहाँ पे देखिए, टिकर है, तो ये टिकर ऊपर आगे पीछे होता रहता है, तो जस्ट हमें हमारे जो स्टॉक्स होते हैं उनका माइंड भी चलता रहता है, तो अच्छा लगता है। सो चलिए यहाँ पे आपको आना है, जो लोग नए उनको बताता हूँ। सिंपली आपको सबसे पहले यहाँ से आपका करंट एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेना है, ओके। और यहाँ पे स्ट्राइक को ऑल स्ट्राइक कर देना है। ऑल स्ट्राइक के बाद आपको यहाँ पे देखिए आपका मैक्स पिन क्या है, 450, मतलब 450 के ऊपर सबसे ज्यादा ओआई कॉल और पुट के बने हुए हैं। जो पीसीआर है हमारा इस वीकली एक्सपायरी के लिए 1.24 है, तो पीसीआर मतलब बुलिश। और यहाँ पे देखिए पीसीआर टोटल अगर हम देखें तो 1.23 है, लगभग वही चीज। तो जो हमारा पीसीआर है वो बुलिश है, मतलब कि डेटा हमारा थोड़ा बुलिश है। स्पॉट का प्राइस अगर हम देखें तो 19,564 पे क्लोज हुई है। अब हम चलते हैं सीधे से, देखते हैं सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो जो लोग नए हैं उनको बता दूं, जिस स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा पुट का ओआई होगा वो कहलाता है सपोर्ट, और जिस स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा होता है कॉल का रेजिस्टेंस यानी ओआई, डंडा सबसे बड़ा होगा, वो कहलाता है रेजिस्टेंस। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए नीचे रेड कलर में हमें पुट का ओआई दिखेगा और ब्लू कलर में दिखेगा हमें कॉल का ओआई। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा कॉल का ओआई किस स्ट्राइक पे है, वो है 19,600, यानी कि हमारा 19,600 का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट अगर हम देखें तो 19,500, तो ये हमारे 19,500 पे सबसे ज्यादा ओआई है पुट का, यानी कि ये सपोर्ट है। पीसीआर भी हमारा बोल रहा है 1.23, मतलब कि पुट के ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है कॉल के अगेंस्ट, मतलब कि ये जो डेटा है ये बुलिश डेटा है। हमें कौन सी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, बाई द डिप के रखनी चाहिए। लेकिन ये तो हमें कल के हिसाब से दिखा रहा है, जो कि हमें कल यानी आने वाले कल के लिए थोड़ा सा आइडिया देगा। लेकिन फिलहाल हमें कल, अगर आने वाले कल में कोई अगर चेंज हो जाए तो उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, तो हमें बेसिकली समझना क्या है, हमें ये देखना है कि कल मंडे को जो मार्केट है वो 19,500 के ऊपर ही ओपन होता है कि नहीं। अगर 19,500 के ऊपर ओपन होता है और टिकता है और वहां पे पुट का ओआई और ज्यादा बढ़ता है तो हम समझेंगे कि हमारा मार्केट ऊपर ही रह सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट 19,500 के नीचे ओपन हो जाए और उस केस में पुट का ओआई कम हो जाए तो हमें यह समझना चाहिए कि वहां पे मार्केट हमारा 19,500 का रेजिस्टेंस ले लेगा और नीचे चला जाएगा। ठीक वैसे ही कल अगर मार्केट 19,600 के ऊपर खुल जाए, लेट से अभी 564 है तो हो सकता है 600 के ऊपर खुल जाए, तो 600 के अगर ऊपर खुल जाए तो उस केस में हमें पुट के ओआई को देखना है। अगर पुट का ओआई बढ़ जाए तो समझो कि टिक जाएगा, अदरवाइज अगर कॉल का ओआई बढ़ जाए तो समझो वहां से गिर जाएगा यानी नीचे चला जाएगा। तो बस हमें ओआईस को देखते रहना है और हमें उस हिसाब से अंडरस्टैंड करना है। बेसिकली जिस स्ट्राइक पे कॉल का ओआई ज्यादा होगा वहां पे रेजिस्टेंस, यानी वो उसके नीचे फेस करेगा मार्केट, और जहां पे पुट का वाई ज्यादा होगा वो सपोर्ट का फेस करेगा। ये सब समझने का आप यहाँ पे चेंज इन वाई देख सकते हो। तो चेंज इन वाई में आप अगर जाओगे तो ये देखिए, अगर हम देखें तो सिंपली कल के दिन जो काम हुआ था यानी कि फ्राइडे के दिन, वहां पे अगर हम देखें तो कॉल का अनवाइंडिंग हुआ है, दैट इज यहाँ पे देखिए 33 लाख कॉल के वाई गिरे हुए हैं और पुट का वाई एडिशन हुआ है। तो मतलब पुट के वाई में बढ़ा हुआ है, कॉल का वाई कम हुआ है, तो दैट मीन इसमें कॉल में शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो मार्केट हमारा ऊपर ही जाएगा। ये ऐसा यहाँ से इशारा समझ में आ रहा है। ये हो गया हमारा निफ्टी के डेटा एनालिसिस। डेटा से क्या पता चला है, डेटा बुलिश है और हमें यहाँ पे होने वाले चेंज के हिसाब से देखना है। मार्केट जहाँ पे ओपन होता है, जैसे 600 के ऊपर ओपन होगा तो 600 के पुट के ओआई कॉल के ओआई को देखना है, और अगर 600 के नीचे होता है तो हमें 600 के कॉल के ओआई को भी देखना है। अगर कॉल का ओआई बढ़ जाता है तो समझो 600 क्रॉस नहीं करेगा। तो ये सब चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी है। और अगर ये सब आपको समझ में नहीं आता तो देखिए, मेरी हर महीने नई बैचेस चलती रहती हैं। आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो तो फिलहाल
नई बैच यानी इसी महीने की 20 जुलाई से चालू हो रही है। वैसे हर महीने बैच चालू होती है, तो आप जिस भी महीने में देख रहे हो तो आप उस महीने की 20 तारीख वाली बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो अगली बैच भी ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये वाला शुरू हो रहा है 20 जुलाई से, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए ये वीडियो देखोगे तो पूरी डिटेल मैंने दे रखी है कि क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सो डेटा हमारा बुलिश है। अब हम चलते हैं, देखते हैं हमारा चार्ट क्या कह रहा है। तो 5 मिनट के चार्ट को अगर हम बताएं तो यहाँ पे सिंपली देखिए, मार्केट ने एक अच्छा खासा सब रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना, उसी सपोर्ट के ऊपर से थोड़ा सा ऊपर गया, और अगले दिन मार्केट हमारा बीच में ओपन होकर के साइडवेज रहा। ओके, साइडवेज हो तो रहा था, लेकिन ये हायर हाई का फॉर्मेशन के साथ देखिए ऊपर जा रहा था, और हायर हाई के फॉर्मेशन में हमें बॉटम पे यानी कि जो ट्रेंड लाइन है वहां पे बाई करने का प्लान करना चाहिए। ये सब चीजें आप समझो। जो हमारा हायर हाई का फॉर्मेशन होता है, अगर आप 15 मिनट देखोगे तो 15 मिनट ऑलरेडी बुलिश ही है निफ्टी के केस में। बैंक निफ्टी थोड़ी सी बेरिश है, बट निफ्टी के केस में बैंक जो हमारा निफ्टी के केस में जो प्राइस सेक्शन है वो बुलिश ही है, ये चीज याद रखिए। तो आपका अगर ये हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा मार्केट, तो आपको बॉटम पे बाई करना चाहिए या फिर ब्रेकआउट्स पे बाई करना चाहिए। तो अपना अगर लास्ट में बाई किया होगा तो अच्छी बात है। और देखो, अगर ऊपर गया है तो क्या उसमें वॉल्यूम है? यस, वॉल्यूम भी है। तो वॉल्यूम भी अच्छी खासी है, दैट मीन्स ये वॉल्यूम सपोर्टेड अप मूव है, तो इसका मतलब ये अप मूव टिकेगा। ओके, ये प्राइस अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये मार्केट टिकेगा। लेकिन कल होने को क्या हो सकता है, ऐसे केस में मैंने जनरली देखा है, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं मैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मैंने देखा कि नीचे ओपन करते हैं और फिर उठा देते हैं, तो वो प्लानिंग के साथ हमें प्लान करना है। मतलब कोई मिलाकर के अगर नीचे मिले तो हमें बाइंग ही करना है। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये जस्ट एक एक्सपीरियंस है, वो हो सकता है वही चीज वो हो सकता है ना भी हो, तो हमें प्लानिंग करनी है। तो मैं आपको 15 मिनट के चार्ट समझाता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। 15 मिनट के चार्ट को अगर मैं देखूं, सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है, ये टिकेगा। अगर इसके ऊपर कल मार्केट ओपन होता है, दैट इज 19,570, 570 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है और इसके ऊपर टिकता है, और फिर जब इस यानी कि आज के इंट्राडे हाई को तोड़ेगा, यानी कि कल मंडे को आज वाला हाई जो की है 595, इसको तोड़ेगा तो हमें बाई करना है, और ऊपर की तरफ हमारा टारगेट होगा 600 का, 650 का, सॉरी 600 650 का होगा और 700 का। 600 तो ऐसे ही आ गया है, तो 650 का और 700 का टारगेट हमारा होगा। बट वहां पे देखना है कि कॉल का वाई घटना चाहिए, पुट का बढ़ना चाहिए। ओके, ऑप्शन के डेटा के साथ भी हम वहां पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये तो पहले प्लानिंग हो गई। दूसरी प्लानिंग क्या होगी, मैंने कहा था नीचे जनरली इस केसेस में खोलता है, तो अगर इस केस में यहाँ पे मिल जाए, जो कि ये देखिए पूरा अच्छा खासा सपोर्ट का एरिया है, ये यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस फेस करी थी और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करी, लेकिन इसी जगह से ये ऊपर चली गई, तो ये एरिया पूरा अच्छा खासा सपोर्ट का है। तो मैं एग्जैक्ट लेवल दे देता हूँ 19,510, 510 से 480, 510 से 480। अगर मार्केट कल आपको 510 से 480 के बीच में कहीं पे भी मिल जाए तो बाई जरूर करिएगा। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो स्टॉप लॉस होगा 470 का, और आप ऊपर की तरफ टारगेट लेके चलोगे 600 का और 650 का। तो यही दो फिलहाल मुझे लेवल्स दिखाई दे रही हैं। नीचे अगर मिलेगा तो ये 510 से लेकर के 480 के बीच में बाई करना है। स्टॉप लॉस हमारा ये वाला हो जाएगा और टारगेट हमारा 600 का, 650 का हो जाएगा। ये पहली प्लानिंग थी, और इसके ऊपर आप देख सकते हो, तो यहाँ पे अगर आपको ये ऊपर निकलेगा तो ये दूसरी वाली प्लानिंग है। ओके, तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब बैंक निफ्टी के डेटा को देख ले जरा। तो बैंक निफ्टी को हम समझते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लीजिए, और अब इसमें देखिए पीसीआर क्या है। इसका पीसीआर 89 है, मतलब 81 है, तो दैट मीन्स ये जो है हमारा अभी भी बेयरिश है। और अगर पीसीआर 8 के ऊपर और 1 के नीचे रहता है तो मैं समझता हूँ वोलेटाइल। ये मेरा अपना मानना है, आप चाहो तो दूसरा मान सकते हो। ओके, तो जब भी पीसीआर 0.8 के ऊपर और 1 के नीचे रहता है, 1 के नीचे, तो मैं उसको वोलेटाइल ही समझता हूँ। तो मार्केट में अभी भी हमारा जो बैंक निफ्टी है वोलेटाइल ही मेरे हिसाब से है। अगर हम देखें सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, दैट इज अच्छा 44,800 पे देखो सबसे ज्यादा वाई कॉल का भी है और पुट का भी है। आई थिंक, एक मिनट, एक तो इसको बड़ा करने का ये लोग नहीं देते, कोई बात नहीं, मत दो। 44,800 पे, ओके, यस, 44,800 जो है थोड़ा सा मेक और ब्रेक लेवल है, बट स्ट्रॉन्गेस्ट जो सपोर्ट है वो 44,500 का है। ओके, सो 44,500 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। अगर हम देखें स्पॉट, तो हमारा स्पॉट जो खड़ा है वो 44,819 का है। तो 819 हम वैसे भी 300 पॉइंट ऊपर है, बट 500 का हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, 44,500 का। ओके, अब हमें ये देखना है कि अगर कल मार्केट 44,500 के पास आने लगे, यानी कि बैंक निफ्टी, तो वहां पे हमें चेक करना है कि पुट का ओवाई बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर 500 के पास आते हुए पुट का ओवाई बढ़ेगा तो समझो रिवर्सल ले लेगा, और रिवर्सल लेने के टाइम पे जो भी सिग्नल मिले, बुलिश एंगल्फिंग या फिर कुछ भी, बाई कर लो बिंदास।
वहां पे बाई कर लो, बिकॉज वहां पे डेटा का सपोर्ट है और प्राइस एक्शन का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर ओआई घट रहा है तो फिर शांति से वेट करो, कोई अच्छे से स्ट्रॉन्ग 15 मिनट के प्राइस एक्शन पे वेट करो, मतलब 15 मिनट के रिवर्सल का ट्रेड करो। ओके, ये बस सिंपल डेटा वाली बात है, अभी मैं चार्ट को भी बता रहा हूँ। और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है 45,000 का, 45,000 का। एक सेकंड, 45,000 का रेजिस्टेंस तो 45,000 पे कॉल सबसे ज्यादा है, क्या बात है। ओके, अच्छी बात है। तो 45,000 का जो हमारा रेजिस्टेंस है, बट हमें इसको देखना है कि ये से 819 है, तो कल अगर 45,000 के ऊपर लेट से कि बैंक निफ्टी खुल जाए तो यूं समझो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी और फिर बैंक निफ्टी और ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर 45,000 के नीचे खुल जाए और वो नीचे ही रहे तो समझो फिर 45,000 क्रॉस करना मुश्किल होगा। सिंपल सी बात है। अब हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे ये देखिए। तो अभी के लिए हमारे पास 45,000 का रेजिस्टेंस है और 44,500 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। इन्हीं के पास आने जाने पे हम बाई और सेल करेंगे, ये बात याद रखिए। अब चलते हैं लेवल। तो लेवल में आपको कैश का ही लेवल बताऊंगा, हमेशा आपको पता है। पहले बैंक निफ्टी के प्राइस सेक्शन को अंडरस्टैंड करिए। ये आपका जो है कंटिन्यू बेसिस पे एक डाउनवर्ड चैनल पैटर्न पे चल रहा है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड चैनल पैटर्न। ये आपका एक ऊपर का रेजिस्टेंस बन गया और ये आपका नीचे वाला सपोर्ट बन गया। थोड़ा उतना अच्छा नहीं बनेगा बट चलेगा, कोई बात नहीं। इसको अगर हम इससे भी लाना चाहें तो भी चल जाएगा। यहाँ से मिला कोई दिक्कत नहीं, कौन सा इसके साथ। ओके, अब सिंपल देखो इसमें इसमें क्या प्राइस एक्शन होना चाहिए। तो अगर इस प्राइस एक्शन में मार्केट थोड़ा सा भी नीचे जाए, ऊपर जाए और फिर नीचे आकर के रिवर्सल दे तो हमें बाई करना चाहिए। समझो कि ट्रेंड चेंज हो गया, तो ये प्राइस एक्शन आप याद रखो। अब ये कल हो सकता है बन जाए या फिर हो सकता है 2-3 दिन लगे, लेकिन जब भी बनेगा तब भी समझो कि बैंक निफ्टी में नई रैली स्टार्ट होगी। नई रैली इन द सेंस की मार्केट को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि ब्रॉडर बेस रैली होनी चाहिए तभी, अदरवाइज देखिए आपका ये जो बैंक निफ्टी वो बेरिश ही है। तो सिंपल लॉजिक के साथ अगर हमें कल ये वाला प्राइस एक्शन दिखेगा तो हम यूं समझेंगे कि अब मार्केट हमारा जो है बुलिश हो रहा है, मतलब बैंक निफ्टी, और हम फिर ऊपर के टारगेट्स के लिए रेडी हो जाएंगे। बट जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक लेवल्स के साथ प्ले करना है, और जो लेवल्स हैं वो 5 मिनट के बेस पे निकल के आएंगे। तो चलिए उसको देख लेते हैं। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो लास्ट में जो शॉर्ट कवरिंग आई थी, मतलब बेसिकली ये जो शॉर्ट्स थे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ा है। सो दैट मीन्स यहाँ पे बाइंग तो हुई है, हम ये मानेंगे। और मैंने आपसे ये भी बताया कि इस केस में जल्दी क्या होता है, नीचे खोलते हैं और नीचे के बाद ऊपर खींच लेते हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है, हमें बाई करना है। बट बाई कहाँ पे करना है तो मैं आपको एक लेवल दे देता हूँ, वो लेवल अगर आए तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो वो जो लेवल है ये देखिए, एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे टूट गया। तो ये जो लेवल है ये 44,770 का है। तो 44,770 से लेकर के 44,735, 770 से लेकर के 35, ये भी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लेवल निकल के आ रहा है। 770 से लेकर के 735, अगर इस लेवल पे कहीं पे आपको बैंक निफ्टी मिल जाए तो आप बाई करोगे। ओके, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 715 का, 715 या फिर 10 का स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करोगे यहाँ पे। ओके, और फिर आपका जो टारगेट होगा ऊपर की तरफ होगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, तो लालच में मत पड़ना, ये बात याद रखना। तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना, ये पहला प्लान है। दूसरा प्लान, अगर इसके नीचे खुल गया तो इसके नीचे खुल गया तो यहीं पे बाइंग करनी है बस बेसिकली। ओके, यहीं पे बाइंग करनी है। ये जो पूरा लेवल है ये जब तक नहीं टूटेगा अब मार्केट हमारा यानी कि बैंक निफ्टी फर्दर बेरिश नहीं होगी। तो अभी यहाँ पे बेस बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। आप अगर चाहो तो बुलिश स्ट्रेटजीज, जो पोजिशनल बुलिश स्ट्रेटजीज उसको लगा सकते हो, जैसे कि बुलिश स्प्रेड लगा लो मंथली वाले चार्ट में, मतलब मंथली वाले एक्सपायरी में लगाना चाहो तो लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। बट मेरे कहने पे मत लगाना, खुद क्लासेस करना उसके बाद ही करना, क्योंकि मैं आपको ये एजुकेशनल पर्पज के लिए सिखाता हूँ, यहाँ पे कोई मैं टिप एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, अगर आप बुलिश स्ट्रेटजी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, बट ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए उसमें भी। सो इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक हमारा बैंक निफ्टी फर्दर बेरिश नहीं होगा, ये मान के चलिए। अगर इसके नीचे खुलता है तो यहाँ पे हमें बाइंग ही करनी है, यहाँ पे इसके ऊपर खुल गया तो यहाँ से बाइंग करनी है। अब अगर इसके ऊपर गैप अप खुल गया तो क्या करना है, तो देखो गैप अप खुलने पे मेरा एक प्राइस सेक्शन मैंने आपको बताया था कि गैप अप खुलने दो, ओके, खुल के टिकने दो और फिर नीचे आने दो। फिर जब उसके बाद दोबारा उस रेंज का यानी जो ऊपर की तरफ स्विंग बनेगा उसका ब्रेकआउट होगा तो बाई करना है। तो इस प्राइस सेक्शन के साथ बाई करना, मतलब बेसिकली अगर इसके ऊपर खुलता है तो ऊपर जाने दो, फिर नीचे आने दो, या फिर ऊपर जाकर के थोड़ा सा रुकेगा फिर ऊपर जाने लगेगा तब बाई करेंगे, ये बात याद रखिए। तो ये प्राइस सेक्शन आप बैंक निफ्टी के लिए याद रखिए और इसके बेस पे ट्रेडिंग करेंगे, अदरवाइज इसके हिसाब से
कर मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो मैं अपने हिसाब से जो भी मुझे दिखेगा लाइव मार्केट में तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखें। फिर निफ्टी को अगर हम देखें तो फिर निफ्टी का सिमिलर प्राइस एक्शन है। तो जो बैंक निफ्टी में चीजें काम करती है वैसे फिर निफ्टी में ही काम करती है। और फिर निफ्टी का एक दूसरा फायदा आपको ये भी बता दूं कि बैंक निफ्टी जो होती है थोड़ा सा साइडवेज हो सकती है, बट फिर निफ्टी बैंक निफ्टी जो होती है थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो सकती है, बट फिर निफ्टी ज्यादातर साइडवेज ही रहती है। अगर बुलिश मार्केट भी है तो भी वहां पे थोड़ा मतलब वो अंडर परफॉर्म करती है हमेशा। जो फिन निफ्टी है वो बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म करती है, चाहे वो आपका सिंपली बुलिश का सिग्नल बने या फिर वहां पे बेरिश का सिग्नल बने, जो भी बने, बट वो अंडर परफॉर्म करती है। अंडर परफॉर्म का मतलब होता है, जिन लोगों को नहीं पता है, सिंपली जैसे आपका बैंक निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा खाली 80 पॉइंट, इन द सेंस कि उससे कम बढ़ेगी और उससे कम गिरेगी, दोनों ही केस में। ओके, तो ये चीज याद रखिए। अब हम समझते हैं इसका क्या लेवल है। तो यहाँ पे सिंपली देखिए, बैंक निफ्टी ने अपने हाई को क्रॉस कर दिया था, जबकि इसने अपने हाई को क्रॉस नहीं किया, इसके पास अभी भी रेजिस्टेंस है। ये देखिए बैंक निफ्टी अगर मैं चार्ट आपको दिखाऊं, बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा मतलब समझो कि कर ही दिया है, ओके, बट फिर निफ्टी जो है वो अभी भी वहां से काफी नीचे है। तो सिंपली इसमें हम क्या करेंगे, कैसे प्लानिंग हमारी होगी, तो फिर निफ्टी को हमें बाइंग करना होगा थोड़ा सा नीचे, अगर नीचे मिल जाए तो, अदरवाइज नहीं, थोड़ा सा नीचे मिल जाए यानी कि 970 के आसपास, 970 के आसपास मिल जाए तो हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो 936 का, 935 का होगा। ओके, यहाँ पे अगर मिलेगी तो बाई करेंगे, अदरवाइज इसको बाई करने का दूसरा कोई प्लान नहीं है। हाँ, अगर मुझे कुछ समझ में आएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, आप उसको जरूर ज्वाइन करके रखिए। फिर निफ्टी के लिए फिलहाल अभी इसको याद रखते हैं। और एक बार जरा देख लेते हैं हमारी जो यूएस के मार्केट्स हैं उनका क्या हालचाल है। तो डाउ जोन्स को अगर हम देखें तो डाउ जोन्स जो है कि 5 मिनट के चार्ट पे अगर देखें तो ये आपका ट्रेडिंग सेशन में, इसमें 2 ट्रेडिंग सेशन है कि एक है 14 जुलाई। ओके, ये साइडवेज टू बुलिश है। ओके, साइडवेज टू बुलिश है, यहाँ पे देख सकते हैं। सो साइडवेज टू बुलिश, इसको हम कह सकते हैं कि एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर ये निकलेगा तो ठीक है, अच्छी बात, निकल जाएगा, बट ये यहाँ पे साइडवेज टू बुलिश है, तो ये इशारा कर रहा है कि हाँ ठीक है, मार्केट हमारा मतलब बहुत ज्यादा बेरिश तो नहीं है। नेस्डेक को देखें तो नेस्डेक से खैर उतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, निफ्टी को डाउ जोन्स से पड़ता है, बट नेस्डेक देखें तो नेस्डेक थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बेरिश हो रखा है, बट इसको मैं समझता हूँ कि ये बुलिश फ्लैग एंड पोल टाइप बनेगा और फिर से ऊपर निकल सकता है, बट इट्स अप टू द मार्केट एंड होल कंडीशन। और आपको पता है कि फेडरल रिजर्व का वो जो आने वाला है इंटरेस्ट रेट वाला भी, तो हो सकता है कुछ ना कुछ सेटबैक आ जाए, बट जब तक सेटबैक नहीं आता तब तक हम अपने एनालिसिस पे टिके रहेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। और आपको मैंने लॉजिक भी दे रखा है, प्लस ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट भी समझा दिया है कि अगर कोई चेंज होगा तो उसके हिसाब से कैसे पकड़ सकते हो कि मेरा व्यू गलत हो रहा है। और गलत अगर व्यू हो रहा है तो आप सिंपली अपनी पोजीशन को भी चेंज करोगे या फिर आप मेरे अपडेट्स को वेट करोगे और देखोगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो जरूर शेयर करिए अपने लोगों के साथ, काफ़ी कुछ लर्निंग होती है जो कि प्रॉपर एक तरीके से एनालिसिस होती है डेटा प्लस चार्ट की, और ये काफ़ी यूनिक है मेरे वीडियोस में। सो अच्छे लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।